एक बनाएंगे तो भी हमको वही फिक्स्ड कॉस्ट देनी पड़ेगी, 2 बनाएंगे तो भी हमको फिक्स्ड कॉस्ट देनी पड़ेगी, 3 बनाएंगे तो भी हमको फिक्स्ड कॉस्ट देनी पड़ेगी। जैसे कि हमने टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यूनिट 0 है, प्रोडक्शन हमने कुछ नहीं किया तो भी हमको 20 रुपये देना ही पड़ेगा। एक बनाएंगे तो भी हमको 20 देना पड़ेगा, चाहे हम 4 बनाएं तो भी हमको 20 देना पड़ेगा, ये फिक्स्ड है। पर एट अ सर्टेन पॉइंट, मतलब एक सर्टेन पॉइंट ही तक फिक्स्ड रहता है, फिर उसके बाद ये भी वेरी होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि चेंज होता रहता है यूनिट ऑफ गुड्स और सर्विसेज के चेंज होने पे। जैसे जो कि हमारे लेबर का ही होते हैं, जो हम कई कई कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड में रखते हैं, जो उनको हम वेजेस देते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, सैलरी देते हैं, तो टेम्परेरी होती हैं। इनमें हमारी जो कॉस्ट है वो डिफ़र होती रहती है कि हमको प्रोडक्शन किस समय, जैसे उदाहरण तौर पे हम किसी दिन सोचा कि हमने इस साल अच्छा प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे, तो हम क्या करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड में किसी एम्प्लॉयज़ को या किसी लेबर को हम क्या करते हैं अपॉइंट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही काम हो जाता है और जैसे ही हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाता है, उस हिसाब से हम उस एम्प्लॉयज़ या लेबर को हम क्या कर देते हैं रिलीज़ कर देते हैं। तो उस समय तक पीरियड में जो हमको कॉस्ट लगा वेरिएबल लगा, क्योंकि वो फिक्स्ड नहीं था, क्योंकि एम्प्लॉयज़ चले गए तो कॉस्ट हमको वापस उनको नहीं देनी पड़ेगी। जब हमको फिर से ज़रूरत पड़ेगी तब हम उसको अपॉइंट करेंगे, फिर उसके हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे। जैसे हम ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है, जो कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, वो क्या होती है इन्वर्स एसेप्ट होती है। जो हमारी फिक्स कॉस्ट थी कैसे थी, हॉरिजॉन्टल थी, पर जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है वो होती है इन्वर्टेड एसेप्ट। क्यों होती है, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के चलते, ये होती है इन्वर्टेड एसेप्ट में। मतलब जैसे आप देख रहे हैं जो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, इनिशियली कैसे हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, जो हमारी इंक्रीज रिटर्न देता है। मतलब उदाहरण तौर पे कोई मशीन है, उस मशीन के लिए हमने किसी करते हैं एम्प्लॉय को अपॉइंट किया उसको हैंडल करने के लिए। जो हमारी मशीन थी उसके अनुसार हमने उतने ही एम्प्लॉय क्या किया अपॉइंट किए, तो हमारी जो कॉस्ट आ रही थी डिक्रीजिंग रेट में थी। पर हमने क्या किया, जैसे जैसे समय गुजरते गया हमने क्या किया गया, मशीन तो वही है, हमारी फिक्स कॉस्ट तो वही है, पर हमने एम्प्लॉयज़ क्या कर लिए ओवर क्राउडेड, मतलब ओवर हमने उसको अपॉइंट कर लिया, जिसके चलते हमारी क्या हो रही है, कॉस्ट तो बढ़ते जा रही है पर जो हमारा रिटर्न है वो घटते जा रहा है। तो हमारा कॉस्ट फिर उसके बाद कैसे बढ़ता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीजिंग रेट में बढ़ता है। ये जैसे आप देख रहे हैं ये इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है, पहले कैसे बढ़ रहा था डिक्रीजिंग रेट में, फिर उसके बाद इंक्रीजिंग रेट में बढ़ता है। अब हम यदि टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच में अंतर देखें, तो टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट